गंगा और यमुना नदी के बीच बसा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर सहारनपुर। यहाँ कला और अनुभव की कमी नहीं है। छोटे और बड़े उद्योगों के लिए सहारनपुर में कई संभावनाएं हैं। कृषि क्रांति के लिए उदाहरण बन रहे सहारनपुर में लगभग 70% भूमि खेती योग्य है। लकड़ी की दस्तकारी के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सहारनपुर की एक अलग पहचान है। यहाँ बना सामान अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर और कुवैत में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। पेपर मिल, चीनी मिल और आयरन उद्योगों के लिए भी सहारनपुर में स्कोप है। प्रौद्योगिकी लिहाज से उत्तर प्रदेश में छोटे उद्योगों के लिए कई मौके उपलब्ध हैं। यहाँ युवाओं के हुनर और काबिलियत को प्रदेश सरकार बखूबी समझती है। इसी कड़ी में सहारनपुर में एसएमई एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ व्यापारियों को उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बारे में जागरूक किया गया। सहारनपुर में रोजगार के लिए युवाओं को मेट्रो सिटीज पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। रोजगार मेले के जरिए युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में नए मौकों से अवगत कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नेशनल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से जहां ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी कम हो रही है, वहीं आधुनिकता की कमी को पूरा करने के लिए योगी सरकार कौशल विकास पर भी जोर दे रही है। नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश एसएमई एक्सप्रेस यूपी एडिशन में आपका स्वागत है। हम यूपी के प्रमुख क्लस्टर्स का रुख कर रहे हैं, ये जानने और समझने के लिए जब कारोबार करने के तरीके बदल रहे हैं तो ग्राउंड पर किस तरह का मूड है। आगरा, मुरादाबाद, मेरठ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर होते हुए अब हम सहारनपुर पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए हम आपसे उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक प्रियदर्शी, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री सहारनपुर। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरएस रावत साहब, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धन्यवाद। इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव देने के लिए हमारे साथ कृष्ण राजीव सिंगल साहब मौजूद हैं, चेयरमैन इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन सहारनपुर। और इंडस्ट्री के दिग्गज हमारे साथ मौजूद हैं, रामजी सुनेजा साहब, पास्ट प्रेसिडेंट हैं आईआईए के यूपी के। आप हमें बता सकें, पिछले साल भर में कई तरह के बदलाव हुए और इसका सीधा असर जो है जो छोटे यूनिट्स हैं, जो माइक्रो यूनिट्स हैं, उन पर देखा गया है। ये किस तरह से दिख रही है इस समय आपको पूरी सिनेरियो, क्योंकि जो छोटे कारोबारी हैं वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन यूपी में ख़ास तौर से अगर मैं यहाँ की बात करूँ और आप जो ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल पर सरकार द्वारा पिछले 6 महीने नई सरकार आई है। पहली सरकारों में और अब में कुछ बदलाव नज़र आया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पहले के मुकाबले अच्छी तरीके से दी जा रही है। लेकिन साथ साथ हमें जो चाहिए बदलाव, वो मेन है अधिकारियों का। जब तक उनकी सोच में बदलाव नहीं होगा, इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करेगी। ये जो क्लस्टर है, यहाँ पर वुड का काफ़ी काम होता है, आप उसमें एक्सपोर्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं ज़मीन की जो हकीकत है? मैं विशेषकर ये कहना चाहूँगा कि ये जो बदलता हुआ सिनेरियो है, इसकी इस देश को आवश्यकता भी है, क्योंकि हमें ये कहा जा रहा है कि WTO इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने पूरी दुनिया से मुकाबला करना है और उसमें स्मॉल स्केल को ही करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम और कानून में काफ़ी बदलाव किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा विशेषकर कहना यह है कि सरकार ने नियम कानून में परिवर्तन किया, लेकिन जो 1-2% लोग रह जाते हैं जो नियम कानून का पालन नहीं करते, उससे सरकार सख्ती से निपटेगी, ये बहुत अच्छी बात है। कारोबार करने में बहुत पेचीदगियाँ थी और रही हैं, लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? यूपी में पश्चिमांचल से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, लेकिन यहाँ के लिए कभी भी कोई नई योजना या नई इंडस्ट्री के लिए या विशेष इकोनॉमिक जोन्स, वो कोई डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर कोई जिक्र नहीं होता। सुनील साहब, आपने देखा पावर में कुछ सुधार होता है? पावर सप्लाई में तो सुधार है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पावर जो है अब हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट में, तो जहाँ जहाँ हमारी इंडस्ट्रीज क्लस्टर हैं वहाँ पर हमें निश्चित रूप से 24 घंटे बिजली मिल रही है। अब हम आपके पास आना चाहेंगे, आप बता सकें प्रियदर्शी साहब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कई तरह के इनिशिएटिव्स कदम उठाए जा रहे हैं, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई है, कारोबारी हैं, खासकर जो छोटे कारोबारी हैं, उसमें किस तरह का रोड मैप है पूरा? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का कंसेप्ट गुड गवर्नेंस से आता है। तो जब से सरकार ये आई है, उसका मंशा है गुड गवर्नेंस लाना हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए
पहले से भी हो रहा है। हम लोगों ने अब लाइसेंस प्रणाली ख़त्म हो गया हमारे यहाँ। कोई भी उद्योग कहीं भी छोटा हो या बड़ा लगा सकता है। उसके लिए उसको ना हमारे ऑफिस में आने की ज़रूरत है, ना कुछ भी करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन उद्योग आधार में वो रजिस्टर्ड करा के अपनी फैक्ट्री चला सकता है। हमारे यहाँ 2 बैठकें होती हैं। एक तो बैठक होती है समाधान दिवस, हर एक शुक्रवार को जिला उद्योग केंद्र में समाधान दिवस होता है। दूसरा, उद्योग बंधु एक माध्यम है जहां उद्यमियों की समस्या जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में रखा जाता है। ये जो सिंगल विंडो की बात हो रही है आगे चलते हुए कि सिंगल विंडो होगी, उसी के तहत सब अप्रूवल्स होंगे, और उसका रोड मैप थोड़ा बताएं, मतलब आगे क्या योजना क्या है? सिंगल विंडो सिस्टम की जो बात कर रहे हैं उसका प्रारूप तैयार हो चुका है सारी जगह, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और उस सिंगल विंडो सिस्टम में पूरे डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट को जोड़ा जा रहा है। विद इन 2 और 3 मंथ इट विल स्टार्ट वर्किंग। ये जो बदलाव की बात हो रही है, आपने क्या पाया है? ये छोटे कारोबारियों के लिए कितना बेनिफिशियल है? कस्टमर जब बैंक में आता है तो अभी उसको पहले क्या था कि पहले लोन्स होते थे वो कोलेटरल के बेसिस पे होते थे, मोस्टली लोन्स। तो अभी जैसे से गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो उसमें सर हमने बहुत सारे चेंजेस आए। अभी हम कोलेटरल फ्री लोन्स पे सर दे रहे हैं अप टू 2 लाख। जैसे कुछ छोटे बिजनेसमैन हैं जिनके पास ITR की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं दे सकते या उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो अप टू 2 लाख तक सर उसमें हम उनको देते हैं। चाहे वो 50,000 का ले, जैसे आपका शिशु सर ने स्टार्ट की है गवर्नमेंट ने, तो 50,000 शिशु योजना में देते हैं, एंड अबव 50,000 अप टू 5 लाख हम जैसे किशोर योजना में दे रहे हैं, और अब अबव 5 लाख अप टू 10 लाख हम तरुण में दे रहे हैं। योजनाएं हैं, लेकिन वो पूरी नीचे तक पहुंच सकें, इसके लिए और कैसे देखते हैं आप इस पिक्चर को? सर मेनली जो बिजनेसमैन है छोटा होता है, कईयों को ये ज़्यादा आइडिया नहीं होता है एज़ पर एक्सपीरियंस कर कैसे उसके फाइनेंस हम करेंगे, कैसे उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसके मान लीजिए वो EMI बेसिस पे दे रहा है या वर्किंग कैपिटल लोन ले रहा है, तो उसको जब वो बैंक में आता है तो हम उसको ये समझाते हैं कि इस तरीके से आप अपनी EMI पे कर सकते हो या आपको ये करना पड़ेगा। छोटा बहुत क्या छोटे कारोबारी को आपको डायरेक्टली अप्रोच करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि पहले तो सर हमें अप्रोच करना चाहिए उनको, क्योंकि मैंने देखा है सर बहुत सारे जो छोटे व्यापारी है वो बैंक में आने से डरते हैं। बिजनेस का प्रपोजल जब आपके पास आता है तो उसमें क्या देखते हैं और किस नज़रिए से उसको सर बिजनेस प्रपोजल जब भी आता है हम 3-4 चीज़ें पहले उसमें देखते हैं। एक तो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होगी बोरोवर की, उसका इंटेंशन क्या है, इंटीग्रिटी उसकी, और वो बिजनेस एक्सपीरियंस कितना है उसे। आप बता सकें, 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट की बात हो रही है, उसको लेकर क्या योजना है? बहुत बड़ी योजना है जिसके तहत सहारनपुर में कास्ट कला को चुना गया है। तो कास्ट कला के रूप में हम लोगों ने 2 शॉप आवंटित कराया है सहारनपुर के नाम से, अवध शिवग्राम लखनऊ में, जिसमें सहारनपुर का कास्ट कला प्रदर्शित हो रहा है। हर 15 दिन में एक उद्यमी जाकर वहाँ लगाता है, ये शॉप लगाता है और अपनी सामान को वहाँ बिक्री करता है, और उसमें जो भी अर्न करता है वो उसके लिए एक सपोर्ट होता है। तो 15-15 दिन के बाद हर एक उद्यमी को चेंज करके हम लोग उस स्टॉल पे लगा रहे हैं। प्लाईवुड इंडस्ट्री के तौर पर एक हब भी बनाने की योजना है, उस पर किस तरह की रूपरेखा, मतलब क्या? इसमें जो अड़चन थी वो ये है, आरा मशीन का जो मेन था कि उसमें लाइसेंस नहीं दिया जा रहा था। तो IIA ने, SIA ने, सभी लोगों ने अप्रोच किया गवर्नमेंट को, और हम लोगों ने भी रिप्रेजेंट किया, जिसके द्वारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब कोई भी लाइसेंस ले सकता है, और प्लाईवुड इंडस्ट्री जो यमुनानगर में प्लाईवुड सिटी के नाम से जानी जाती है, वो रीएस्टैब्लिश सहारनपुर में होने जा रहा है। हर पहलू में हम देखें, न्यू टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन बहुत ज़रूरी है, उसमें किस तरह की आपको लगता है और कदम उठाने की ज़रूरत है? टेक्नोलॉजी जो हमारे हस्तशिल्पी हैं उनके हाथों में है, और जो मशीनें हैं उनकी विदेश से नहीं है, उनकी अपनी बनाई हुई हैं। विदेश से भी हम मशीनें मंगा रहे हैं, वो अपना काम भी कर रही हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि सहारनपुर में एक क्लस्टर बने, और जो अभी बताया गया एक ट्रस्ट पैदा होना चाहिए सरकार के अंदर, सरकार के नुमाइंदों के अंदर, ताकि उद्यमी उन पर जाकर उन जितनी भी योजनाएं उनका लाभ ले सके। जो नई पॉलिसी, आगे की जो योजना है, उसमें क्या कुछ और ठोस हो जो बताई जा रही हैं बातें? उसमें देखिए बातें बहुत अच्छी हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह तो सब हो जाता है, लेकिन अगर जैसे अब GST आया है, GST की बात करूं अगर, तो उसमें रिटर्न्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं। तो एक ही सिंगल हैंडेड आदमी होता है जो सेल्स भी देखता है, परचेज भी देखता है, प्रोडक्शन भी देखता है, अकाउंट्स भी रखता है, सब कुछ रखता है। तो उसके लिए कैसे पॉसिबल है कि वो हर महीने उस चीज़ को डाटास भी पूरे करे, अपनी सेल भी देखे, पेमेंट भी कलेक्ट करे, सारा कुछ करे? कैसे इंश्योर करते हैं कि जिस चीज़ के लिए दिया जा रहा है लोन, वो उसी के लिए इस्तेमाल हो? सर बेसिकली तो हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई किसी को हम फाइनेंस कर रहे हैं, तो उनके क्रेडिटर्स कौन कौन है उसकी लिस्ट हम लेते हैं,
और ये हम चेक करते हैं मॉनिटरिंग वो वेदर वो क्रेडिट्स को पेमेंट थ्रू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं को डाइवर्जन कर रहे हैं। कोलैटरल फी को लेकर कई चिंताएं रहती हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आप कोलैटरल फ्री जो लोन्स होते हैं उसमें बेसिकली हमें उनकी प्रोजेक्ट वाइबिलिटी देखनी पड़ती है, क्योंकि इसमें मेन वही चीज़ होती है, कोलैटरल तो होता नहीं है। तो अगर ये पर्सन एक एंटरप्रेन्योर आता है और ही इज़ वेल एक्सपीरियंस और उसमें मैनेज एक्सपीरियंस ना भी हो तो कम से कम मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी हो उसकी, और हमें लगता है कि वो प्रोजेक्ट वो वाइबल है, वो कर सकता है, तो वी कैन गिव कोलैटरल फ्री लोन्स टू हिम, या जो भी पर्सन अप्रोच करता है। और सेकंड सर, एक जीएसटी की सर ने बात की है, जीएसटी तो हमारा एक जो प्रोडक्ट है यूनियन ट्रेड प्लस हम जीएसटी के लिए अभी हम निकाला है। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर का वो आता है, उसका टर्नओवर अच्छा नहीं होता है, तो इस स्कीम में जीएसटी में अगर 1 क्वार्टर का भी आपने अगर रिटर्न भरा हो तो उसके बेसिस पे सर उनका एवरेज निकाल के हम उसे 20% मार्जिन पे भी हम दे रहे हैं, जिससे उनका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो उनको बहुत ईजी हो जाएगा। आपकी तरफ से कुछ कॉन्क्रीट सजेशन इस क्लस्टर के लिए क्या होने चाहिए सहारनपुर के लिए? बेसिकली जो इस क्लस्टर में मेन जो आवश्यकता है वो इस बात की है कि 20, 30, 50 फैक्ट्रीज एक जगह लग जाए, क्योंकि अब लैंड लेने के लॉज बिल्कुल बदल चुके हैं। तो सरकार को लैंड मुहैया करानी है और एक क्लस्टर का पूरा प्रोजेक्ट बनना है। उस प्रोजेक्ट में जो हमारा भाग होगा वो हम पे करेंगे और सरकार अपना पे करेगा। तो हम पूरी दुनिया में जाकर ये एक ट्रस्ट पैदा कर देंगे कि वी स्टैंड गारंटी फॉर योर क्वालिटी, वी स्टैंड गारंटी फॉर योर पेमेंट्स वट एवर यू पे एंड यू पुट योर ऑर्डर्स। तो उसमें काफ़ी बढ़ने की आवश्यकता है। मेक इन इंडिया और बाकी जो बात हो रही है मेक इन यूपी भी, किस तरह से आप देख रहे हैं? मतलब आपकी तरफ से ठोस सजेशंस? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अधिकारी भी जवाबदेही होने चाहिए। आपका एक वर्ड, फिर हम फ्लोर ओपन करते हैं। इसमें लैंड बैंक की भी बात हो रही है आगे इंडस्ट्रीज के लिए। 4 योजनाएं जो लघु उद्योग के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उसमें पहला योजना जो है वो ये है PMEGP, जिसमें हर सब्सिडाइज लोन दिया जाता है 35%, 25% के हिसाब से, और इसमें छोटे छोटे उद्यमियों को हम लोगों ने लोन बांटे हैं। इसके अलावा जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारी 3 योजनाएं आ रही हैं। एक है ODOP के तहत हमारे उद्यमी को, मतलब कास्ट कला के उद्यमी को लोन देना है। दूसरा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, और विश्वकर्मा तीसरा है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ये तीनों योजना स्टेट गवर्नमेंट की है, और ये योजना न्यू फाइनेंशियल ईयर में आने के बाद उस पर सारे छोटे छोटे उद्योगों, छोटे छोटे लघु उद्योग और माइक्रो को जितना हो सके हम लोग अपने आप से अपने कोशिश करेंगे कि उनको बढ़ावा मिले और वो अपने स्टैंड करें। ओके, हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसी के तमाम पहलू हैं। गवर्नमेंट ने स्टैंड अप इंडिया एक स्कीम निकाली है, उसमें 10 लाख से बिटवीन 10 लाख तो 100 लाख तक आप उसमें ले सकते हो। वीमेन एंटरप्रेन्योर्स है उसमें, और SC/ST के लिए तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए वो ले सकते हो। लेकिन कस्टमर इतना अवेयर नहीं है कि वो अप्रोच नहीं कर पा रहा है उस चीज़ के लिए, उसको पता नहीं है ठीक तरह से, इसलिए सर थोड़ा सा इस MSME में थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस यूपी एडिशन का सहारनपुर राउंड। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आइए अब हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सहारनपुर में हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। जब नई इंडस्ट्री शुरू करनी होती है या एक्सपेंड करना होता है तो उसको लैंड परचेज करनी होती है, और वो उसको मतलब शहर से बाहर जाके ही लैंड परचेज करनी है, और उसका लैंड यूज चेंज कराना और उसका नक्शा पास कराना इतना पेनफुल और इतना एक्सपेंसिव है कि वो कमर तोड़ देता है वहीं पे। जहाँ तक ओनर राइट्स की बात है, तो चूँकि हम लोग लैंड एक्वायर करते हैं तो विधिक रूप से हमें बाध्यता होती है कि हम लीज होल्ड पर ही उद्यमियों को लैंड दे सकते हैं। 90 साल के लीज पर हम लोग लैंड दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश उद्यमी से संतुष्ट हैं। उनकी ये मांग है कि इसको भिन्न भिन्न कारणों से हमें जो UPSIDC को अप्रोच करना पड़ता है, जैसे ट्रांसफ़र के लिए अथवा चेंज ऑफ प्रोडक्ट के लिए, तो हम लोग इस सब के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बना रहे हैं। तो फ्री होल्ड और लीज होल्ड में प्रैक्टिकली कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है उद्योगों के लिए ज़मीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जो नीति आई है प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की, उसके संबंध में शासनादेश जारी करने की कार्रवाई चल रही है। इसके तहत ये इनक्रेज किया जाएगा कि जो प्राइवेट उद्यमी हैं वो कुछ लोग मिलकर 100-150 एकड़ 200 एकड़ के खुद की इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करें, जिसको स्थापित करने के लिए सरकार जो है सहायता देगी और उसमें उद्योग लगे।
अगर हमारे अधिकारियों का जो रवैया है वो एजुकेशनल हो, ना कि पेनलाइजिंग, तो शायद इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हेल्प मिलेगी। कि जो इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंस है उसमें इतना बड़ा गैप है कि अगर वो गैप पूरा ना किया गया तो इंडस्ट्री जो पहले से पिछले कुछ वर्षों से तबाह चली आ रही है वो बिल्कुल आखिरी कगार पर है। इनके डिपार्टमेंट में आती हैं स्कीम्स, ये हमें आईए को पास ऑन करें ना, ताकि अपने मेंबर को एजुकेट करें। किसी को स्कीम लेनी है, किसी को छूट लेनी है, पता नहीं लगता। अब 35% छूट बता रहे हैं, किसको दी है हमें बता दें जरा। PMEGP स्कीम के बारे में मैंने बताया था, वो स्कीम अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है जो अभी तक कोई भी बेनिफिट नहीं लिया है और कोई भी उद्योग उसके पास नहीं है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए ये लोन है PMEGP का, जिसका कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम हमने भी उसका बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। एक ही स्थान के ऊपर लोगों की एप्लीकेशंस और उसी स्थान के ऊपर उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर उसको सारे क्लियरेंसेस उनको मिल जाएंगे। उसका टाइम लिमिट है और जो भी अधिकारी उसमें किसी प्रकार की बाधा करेगा नहीं देगा तो उसको उस टाइम लिमिट में डीम्ड सैंक्शंस मान लिए जाएंगे और जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है उसमें हम उसको लेकर आएंगे। उत्तर प्रदेश की एक फिल्म उद्योग नीति है जिसके अंदर जिसकी वजह से हमने ये उद्योग लगाया, लेकिन आज GST लगने के बाद दोनों केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का आपस में तालमेल ना होने की वजह से ये उद्योग बंदी के कगार पर है। प्रदेश सरकार MOU साइन करी है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके तहत उन लोगों को किसी भी असुविधा के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी कोई भी एक्सेम्पशन हो, जो भी छूट हो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, जो 2017 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें जो छूट हो, सरकार आपके सामने खड़ी होकर वो MOU साइन कर रही है और उसमें छूट दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई लोन नहीं होता, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत मुश्किलें हैं। GST भी छोटे उद्यमियों के लिए भी हित में है, लेकिन उसका पेपर कम होना चाहिए। GST के रूल्स रेगुलेशन जो GST के अधिकारी हैं उनको ही मालूम नहीं है। जिन लोगों ने ये सोचा कि देखिए GST आ गया, हमें दिक्कत हुई, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन अभी उनको भी इसमें काफ़ी राहत मिल जाएगी इसमें। और इसके अलावा जब GST में आ रहे हैं तो उनको जो एक मौका मिल रहा है कि जो नेशनल वैल्यू चेन, इंटरनेशनल वैल्यू चेन में उसमें शामिल होने का। तो अब इस वक्त हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से, जैसे अभी फिस्कल इंसेंटिव जैसे आपने कहा टैक्स के, और क्रेडिट फ्लो जैसे बढ़े और बाकी तमाम जो सुविधाएं इनको मिल सकता है तो उनको मिले। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम से कम करना चाहिए, सरकार उसको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, वरना ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है खत्म हो जाएगी। अभी MSME में रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर 9 पे दे रहे हैं सर, एज पर जैसे कि MCLR सेट हो गया बैंक में, आपको सबको मालूम रिजर्व बैंक ने, तो रिजर्व बैंक ने सेट किया था डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर को देने के लिए, क्योंकि अर्लियर बेस रेट होता था, उसमें कस्टमर को बेनिफिट मिल नहीं पाता था। अभी एवरी मंथ हर बैंक अपनी MCLR सेट करता है, उस पर स्प्रेड लगा के हम लोन करते हैं। तो अभी सर वो ज़माना चले गया, अभी जो 13-14% में होता था अभी अंडर 9 पे भी लोन होते हैं सर। शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे। लघु उद्यमी जो है वो सिंगल मैन है, सिंगल मैन शो है, तो उसको उसी तरह से करने दीजिए काम। उसके ऊपर इतना बर्डन मत डालिए कि एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता। उसको अपना बिजनेस देखने दीजिए, वो कैसे बर्डन हटा दीजिए, मतलब उसके लिए राहें खोल दीजिए, बैरियर मत करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उद्योग बंधु के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो IAS ऑफिसर होता है वो जो डिसीजन लेते हैं उसकी बाध्यता होनी चाहिए, समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी और टाइम बाउंड डिलीवरी होनी चाहिए, सर्वे सजेस्टिव होना चाहिए। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे आपकी सारी समस्याएं सुनी जाएंगी। हेल्प डेस्क है हमारे यहाँ, सारी समस्याएं सुनी जाएंगी उद्योग रिलेटेड। जो भी समस्या है, जो सर ने बोला कि टाइमली डिलीवरी ऑफ उद्योग बंधु प्रपोजल, वो उसको मैं समर्थन करता हूँ। उसका हम लोग एक बनाएंगे और वहाँ भेजेंगे शासन को कि टाइमली डिलीवरी के लिए इसका प्रयास किया जाए। मैं बोलूँगा समस्याओं को सॉल्व करना ही हमारे ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं और इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद आपका। तो 15th ऑफ एवरी मंथ हमारे यहाँ कस्टमर मीट होती है, so they can take the advantage of that meet and can discuss whatever new policies and new products our bank is bringing to them. They can get the benefit of that new products so that they can have awareness about that product. क्वालिटी फेस लोन में सर जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी वायबिलिटी देखी जाती है
इकोनॉमिक, मैनेजर वायबिलिटी और आपकी टेक्निकल वायबिलिटी और फाइनेंशियल इफेक्टिवनेस। तो अगर वो कोई पर्सन इस पे अगर आता है, पूरा उस पे पैरामीटर्स पे आता है, तो ही कैन ऑल्सो टेक कोलेटरल फ्री लोन्स। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है बैंक में। राइट तो इतना ही समय था। आपका शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोग समय निकाल कर आए, कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, अपने व्यूज़ आपने शेयर किए, शुक्रिया। तो ये थी हमारी खास पेशकश। उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्लस्टर्स से हमने मूड को समझने की कोशिश की है और इन रिपोर्ट्स के ज़रिए, इन स्पेशल शोज़ के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है कि ग्राउंड पर किस तरह से कारोबारी की विश लिस्ट है, वो क्या कुछ चाहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।